चलिए बच्चों, एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और हम लोगों का चल रहा था सीबीएसई का सैम्पल पेपर। और इस सैम्पल पेपर के अंदर हम उठाए हैं हमने कंपनी अकाउंट के क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो अब कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चंस के अंदर अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखना ये कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है पायोनियर। क्या लिखा है? Pioneer Fitness Limited took over the running business of Healthy World Limited का रनिंग बिजनेस लिया, जिसमें उसकी एसेट्स ले ली कितने की? 10 लाख रुपीज़ की। और लाइबिलिटीज कितने की ले ली है? 1,70,000 रुपीज़ की। ठीक है। अब आगे देखिए क्या आता है, इशुइंग। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इशुइंग 8,008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर एट 110। एंड चेक से पेमेंट कितना कर रहे हैं अपन? 50,000 का। ठीक है। तो चलिए अब देखना ये है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं आपको इसकी एंट्री करके बताऊंगा और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम एसेट्स लेकर गए हैं उसकी 10 लाख की और लाइबिलिटीज लेकर गए हैं 1,70,000 की, है ना। तो आप इसकी जर्नल एंट्री क्या काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। एसेट्स अकाउंट डेबिट लिखा। फिर लिखें आप, ये एसेट्स हम जो लेकर गए हैं वो कितने की लेकर गए हैं? 10 लाख रुपीज़ की। दिख रहा है। और लाइबिलिटीज 1,70,000 की। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का ही क्वेश्चन है ये। तो 10 लाख रुपीज़ की हम एसेट्स लेके चले गए, टू लाइबिलिटीज लेके चले गए 1,70,000। ठीक है। लाइबिलिटी लेके कितने की चले गए? 1,70,000। अब लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर जो हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को पेमेंट करते हैं तो वो पीसी कहलाता है। टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड किससे खरीदा था? हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, है ना। ये देखिए, अब वो पीसी के लिए हमने क्या पेमेंट किया है? 8,008% डिवेंचर 5% प्रीमियम पर, है ना। आओ कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से आना है अमाउंट। तो लिखा हुआ है कि 8,008% डिवेंचर्स हैं 100 रुपीज़ का ईच। तो यहाँ आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लें। वर्किंग नोट जो पीसी का पेमेंट करने जा रहे हो आप, 8,000 डिवेंचर्स एट द रेट 100 ईच, और ये हो गया 8 लाख, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम है 8,000 इंटू 5, 40,000। 8,40,000 तो ये हो ही गए, है ना। और इसी के साथ साथ वो आगे क्या बात बोल रहे हैं, हाँ जब रिडीमेबल होंगे वो कह रहे हैं वो प्रीमियम पर होंगे, वो बात की बात है। और आपने चेक से भी पेमेंट किया है 50,000 रुपये का। तो ओवरऑल हमारा जो पेमेंट है वो आपको देखो 50,000 रुपये जो चेक से पेमेंट किए हैं वो भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के हमारा जो पीसी का अमाउंट आ गया वो कितना आ गया? 8,90,000 का। तो हम 8,90,000 की पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे? 8,90,000। तो ये 8,90,000 लिखने के बाद अब आप ये देखें कि आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है या क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो क्योंकि अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा तो गुडविल है, और अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो कैपिटल रिजर्व है। तो देखिए जोड़ लेते हैं अपन, 1,70,000 क्रेडिट साइड में है, प्लस 8,90,000 क्रेडिट साइड में है, टोटल मिला के 10,60,000 हो गया। जबकि डेबिट साइड का टोटल 10 लाख ही है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि हमारा डेबिट साइड में गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट आ जाएगा 60,000 से। तो ये एंट्री पहली हो गई हमारी। तो आपने एसेट्स परचेज करने की पहली एंट्री तो कर डाली। सारी एंट्री पूछ रहा है पायोनियर लिमिटेड के अंदर। अब हमें पेमेंट करने की एंट्री करनी है, 8,90,000 का हमने पेमेंट करना है। ठीक है। चलिए अब हम पेमेंट करने की एंट्री करते हैं 8,90,000 की, क्योंकि हेल्दी लिमिटेड के अंदर हमने 8,90,000 रुपीज़ डालने हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, आप कैसे करेंगे पेमेंट करने की एंट्री अभी बता। ये देखिए
अगर आप यहाँ पर लिखते हैं हेल्दी हेल्दी वर्ल्ड हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड टू अब हम पेमेंट करेंगे इसकी। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर हमने लिख दिया हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। अब इसको पेमेंट कितने की करनी है, 8,90,000, है ना। अब जिसमें 8,90,000 के अंदर अब आप लोग जानते हैं कि हमने डिवेंचर्स में पेमेंट कर रहे हैं इसको अपन। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था ना कि डिवेंचर्स में पेमेंट कर रहे हैं 8,000 8% डिवेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो हमने नीचे निकाला भी था सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 40,000। तो आप 8% डिवेंचर्स लिखेंगे, तो जगह छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रिडम्पशन पे लॉस भी आएगा। तो 8% डिवेंचर्स आपने कितने का पेमेंट कर दिया, 8 लाख का, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आप देख सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी 40,000 की थी, हमने 40,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर बात करता हूँ प्रीमियम और रिडम्पशन की, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर हमें देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दे रखा था, क्वेश्चन के अंदर लिखा था ना ये प्रीमियम और रिडम्पशन। प्रीमियम और रिडम्पशन लिखा हुआ है 110 का, यानी 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये एक्स्ट्रा। हमारे 8,000 डिवेंचर्स थे, तो यहाँ पर आप टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करोगे। किसको करोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करेंगे। 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है 8,000 के हिसाब से, तो ये कितना हो गया 80,000, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 80,000। अब जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को अपन क्रेडिट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करोगे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अपन सीख चुके हैं कि जितने से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होता है उतने से ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स भी डेबिट होगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को आप डेबिट कर दें, जितने से 80,000 से अपन ने क्रेडिट किया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को, तो इसको भी अपन ने डेबिट कर दिया 80,000 से। अब क्या करना है, अब हमें पेमेंट करनी है। देखिए चेक से पेमेंट कितनी की थी, 50,000 की चेक से पेमेंट की थी, तो ये अपन ने यहाँ पर टू बैंक करके चेक से पेमेंट कर दी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये एंट्री आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और हाँ, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई की क्लास 12th की या 10th के बोर्ड एग्जाम्स की, तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके लिए एडुगा जोन के सैम्पल पेपर बेस्ट सैम्पल पेपर हैं। तो 2024 के जो एडुका जोन के सैम्पल पेपर निकाले हुए हैं 10 सैम्पल पेपर, चाहे फिर वो मैथ्स के हों, चाहे फिर वो आपके साइंस में फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए हों, सोशल साइंस के लिए हों, या आपके हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, सारे ही एडुका जोन के सैम्पल पेपर आपके लिए अवेलेबल हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और अपने सैम्पल पेपर को जल्द से जल्द ऑर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर क्लास 12th का मैथमेटिक्स का लिखा हुआ है 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, और सीबीएसई का इसके अंदर इंक्लूडेड है जो सैम्पल पेपर है 2023, जो अपनी 2024 का जो सीबीएसई सैम्पल पेपर आया हुआ है वो भी है, और लास्ट ईयर का पेपर भी सीबीएसई का बोर्ड पेपर भी इसके अंदर है फुली सॉल्व्ड। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन पेपर हैं ये, और आप अपनी बढ़िया से बढ़िया तैयारी इन पेपर्स के थ्रू आप कर सकते हैं और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर भी कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके इसको ऑर्डर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 के ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन के अंदर वो हमसे क्या बात बोल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को अपन को करना है। चलो पढ़ के देखते हैं। लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है लिली लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10% प्रीमियम है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है। तो एक काम करते हैं, एंट्रीज का साथ साथ करते हैं, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और एंट्री करते हैं इसकी साथ साथ, ठीक है। चलिए
इसको मैंने मिटा दिया और अब करेंगे अपन इसकी एंट्रीज। तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है लिली लिमिटेड ने फॉरफिट किया 100 शेयर 10 रुपीज़ का ईच है, 10% प्रीमियम, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल की, फॉरफीचर की जब आप एंट्री करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में आप हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट लिखते हैं। तो कॉल्ड अप 8 रुपीज़ था, हमने 8 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। ऑन विच शेयर होल्डर डिड नॉट पे 3 रुपीज़ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। और अगर आपको याद होगा कि जब जब प्रीमियम नहीं मिलता तब तब सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दें, अकाउंट डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को जब आपने डेबिट किया तो कौन से अमाउंट पे निकालेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम 10% प्रीमियम बोल रहा है, फेस वैल्यू पे निकालना, गलती मत कर देना 8 रुपये पे निकालने की। 10 रुपये का 10% यानी 1 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने 1 रुपये लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या नहीं मिला था, अलॉटमेंट नहीं मिली थी। अब अलॉटमेंट के अंदर देखो क्या बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम ही क्रेडिट करना है इसको। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 3 रुपीज़ है ना, और एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर, आगे लिखा ना। फर्स्ट कॉल के 2 रुपये भी अपन को नहीं मिले हैं, तो ठीक है अपन फर्स्ट कॉल के भी 2 रुपये क्रेडिट कर देते हैं। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, ठीक है। अब कितने शेयर्स थे टोटल? 100 शेयर्स थे ना, तो 100 शेयर्स आप इंटू कर दो इसमें। 100 से इंटू कर देंगे, 100 से इंटू कर दिया अपन ने, तो यह आ गया 800, 100, 300 एंड 200। नेक्स्ट लिखा है आउट ऑफ दीज कितने शेयर्स? 60 शेयर्स लिखा है ना। आउट ऑफ दीज 60 शेयर्स री इशूड टू शाम एज फुली पेड अप 8 रुपीज़ पर शेयर। आपने 8 रुपीज़ पर शेयर पे री इशू कर दिया शाम को, ठीक है। तो फुली पेड अप मतलब 10 रुपये का शेयर मानना है, और हम कितने रुपये पर इशू कर रहे हैं? 8 रुपये पर, यानी डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो आप जब री इशू करोगे इसके अंदर, ठीक है, तो री इशू करने पर क्या एंट्री करेंगे? चलिए री इशू की एंट्री बना लेते हैं अपन। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पर था, फुली पेड अप बोल रहे हैं तो 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए 8 रुपीज़ पर कर रहे हो, 2 रुपीज़ यहाँ पर, 10 रुपीज़ यहाँ पर, इंटू करेंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कितना? अब अगर आप इसको इंटू करें तो इंटू करने के बाद अब आएगा 60 कहे थे ना शेयर्स, तो 60 से इंटू कर दो आप। 6 8 48 और 0 6 12 120 हो गया, और ये 600 हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट हमने फिर से री इशू किए किसी और पर्सन को, सूरज को 20 शेयर्स, सूरज, लेकिन अब की बार फुली पेड अप यानी 12 रुपये पे किए हैं। तो 10 रुपये का शेयर को अगर आप 12 रुपये पे करते हो तो प्रीमियम हो गया, तो प्रीमियम की एंट्री करो। तो प्रीमियम की एंट्री क्या करेंगे अपन? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, 10 रुपये का, 12 रुपये पर री इशू कर रहे हो। कितने कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 20, तो 20 से इंटू कर दो, तो ये हो गया 240, और ये हो जाएंगे 200, और ये हो जाएंगे 40। अब लास्ट एंड द फाइनल हमारे पास क्या बचा? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में डालने की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व की अगर अपन एंट्री करते हैं तो अब आपको पता ही है कि कितने शेयर फॉरफिट किए थे आपने? 100। री इशू कितने किए हैं? 60 एंड 20 80, है ना। तो अब अपन को क्या काम करना पड़ेगा? जब अपन कैपिटल रिजर्व निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर अपन ने 2 शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट नहीं लिखा ना, लिख लो 2 शेयर फॉरफिटेड। यहाँ पर 2 शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट लिख दो। देखिए कितने आ जाएंगे? 8 और 1 9, 9 में से 5 गए तो कितने आते हैं? 4।
ठीक है ना। तो 100 इंटू 4, 400 आ जाएंगे यहाँ। अब आप प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालें कि कैसे निकालोगे कि 400 रुपीज़, ये देख रहे हो आप, मैं देखो हाईलाइट कर देता हूँ कि 400 रुपीज़ हमारे, ये देखो 400 रुपीज़ अगर हमारे 100 शेयर्स पर है तो 80 शेयर्स पर कितने होंगे, निकालेंगे अपन, है ना। चलो निकालता हूँ आपके साथ। 400 100 पर है तो इंटू 80 पे कितना होगा, 20 से 20 गए, 320, 320 से क्रेडिट है। और जबकि शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितने से है, 120 से डेबिट है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। हमारे कैपिटल रिजर्व में कितना हो गया 200। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है वो चीज अपन को देखनी है ना। तो ये तो अपन ने इसका पूरा कर लिया सोल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि आप निकालो इसका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब अपन इसका क्या काम करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर का इसकी लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ये आप बना लें इसका अकाउंट। ये डेबिट साइड हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी, और ऊपर डाल दें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पोस्टिंग करने के लिए क्या काम करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड आ रहा है 400, तो बाई शेयर कैपिटल लिख दें 400, क्या लिख दें, बाई शेयर कैपिटल लिख दें 400 से। ठीक है, तो बाई शेयर कैपिटल लिख देते हैं 400 से, बाय शेयर कैपिटल। तो उम्मीद करता हूँ लेजर पोस्टिंग सभी बच्चों को आती होगी, 400 से कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड में 2 शेयर कैपिटल 120 से लिखेंगे, इस एंट्री की पोस्टिंग री इशू की, है ना। तो 2 शेयर कैपिटल 120 था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड है नहीं थर्ड एंट्री में, लेकिन फोर्थ एंट्री कैपिटल रिजर्व में है 200, तो 2 कैपिटल रिजर्व 200, है ना। अब देखिए बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, यहाँ का टोटल आ रहा है 320 और यहाँ का 400, तो 2 बैलेंस CD आ जाएगा 80। इस तरीके से ये आपका शेयर फॉर फ्यूचर का खाता भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा। ये सारे CBSE के सैम्पल पेपर करके मैंने MCQ के ऊपर भी पूरा वीडियो बनाया है, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बनाए हैं मैंने सेपरेट, जो CBSE सैम्पल पेपर के नहीं है, सेपरेट मेरे खुद के MCQs फ्रेम आउट है जो आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देख लिया होगा, और प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मेरे वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, मेरे फेसबुक से जुड़ें, इंस्टा से जुड़ें, और फेसबुक और इंस्टा का भी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।